अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा कासमी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर वाज़ेह कर दिया कि इज्तिमाई इस्तीफों के बाद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, PTI का नाम इस्तेमाल करके कोई अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं ले सकता। मकामी करेंसी मार्केट में जुमेरात को भी पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी आने का सिलसिला जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक केस में रिमार्क दिए कि हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया है, मगर इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। अब चलते हैं अहम खबरों की तफसीलात की तरफ। कासिम सूरी ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि उन्हें तहरीक इंसाफ के 125 अरकान के इस्तीफे मौसूल हुए, जिनमें से मोहम्मद नवाज और जवाद हुसैन के अलावा सबने खुद ही इस्तीफे जमा करवाए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं कि बतौर कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली मुझे मौसूल होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों को रूल्स और ज़ाब्ते के तहत मंजूर कर लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुसाफी होने वाले 123 अरकान को खराज तहसीन पेश किया, जिनके इस्तीफे कासिम सूरी ने मंजूर कर लिए। ट्विटर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि इन तमाम लोगों का एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए और अमरीकी शुरू करदा हुकूमती तब्दीली के खिलाफ साबित कदम रहना काबिल तारीफ है। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से बाबर अवान ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 104 के तहत इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया गया। लिखा कि इज्तिमाई इस्तीफों के बाद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, PTI का नाम इस्तेमाल करके कोई अपोजिशन लीडर का ओहदा नहीं ले सकता, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान का कहना है कि खबरें थीं कि हमारे किसी भी घोड़े को अपोजिशन लीडर बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के 5 शिकों की दरख्वास्त दी है कि तहरीक इंसाफ का नाम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान की ताहयात नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर आईनी दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, स्पीकर, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी काबीना को फरीक बनाया गया। जुमेरात को इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मज़ीद 13 पैसे की कमी से 181.69 रुपये की सतह पर आ गया। इसी तरह ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर 30 पैसे की कमी से 181.70 रुपये हो गया। वाज़ेह रहे कि माशी मुश्किलात और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस जुमेरात को इंटरबैंक में डॉलर 188.18 रुपये और ओपन करेंसी मार्केट में 190 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया, जिसके स्टेट बैंक की जानिब से सख्त मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करके शरह सूद में 2.5% इजाफा किया गया, जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने भी अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग का हुक्म दिया था। इन दोनों फैसलों के बायस डॉलर की तलब में कमी आ गई और जुमे को डॉलर की कदर में रिकवरी शुरू हो गई थी, जिसके नतीजे में 5 रोज़ के दौरान अब तक इंटरबैंक में डॉलर 6.49 रुपये और ओपन करेंसी मार्केट में 7.80 रुपये की कमी आ चुकी। सुप्रीम कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन में प्लाट अलाटमेंट के केस की समाअत हुई, जिसके दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सरकारी मुलाजिम को प्लाट अलाट करने से मुतालिक रिमार्क देते हुए कहा कि हमारा मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया है, मगर इस्लाम के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि हम रातों रात इनकलाब लाते हैं। वज़ीर आज़म अपनी सवाब जीत पर 2-2 प्लाट अलाट कर देता है। वज़ीर आज़म कौन होता है ऐसे प्लाट देने वाला? मोअज़्ज़िज़ जज ने मजीद कहा कि हमारे मुल्क में प्लाट देने का कोई असूल नहीं। अखबारात में पढ़ते हैं कि सेक्रेटरी को 2 प्लाट दे दिए गए। हमारे मुल्क में सिर्फ बड़े लोगों को प्लाट मिलते हैं, गरीब को नहीं। पाकिस्तान को हालिया दिनों इसराइल से डाक मौसूल हुआ। पाकिस्तान पोस्ट को मौसूल होने वाला डाक पर वाज़ेह तौर पर इसराइल पोस्ट लिखा हुआ है। मुबैना डाक बैग हेड ऑफिस से होता हुआ कराची मेल ऑफिस से मिला। वाक़ई के हवाले से हुकूमती सतह पर कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। याद रहे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता और ना इसराइल से किसी किस्म की तिजारत करता है। इसराइल से किसी भी तरह राब्ता पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मनाफी है। फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान ने वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। अदारे के नज़दीक इसराइली डाक का इस तरह पोस्ट हेड ऑफिस से आगे मुंतकिल हो जाना काबिल तशवीश है। इमरान खान की इक़्तिदार से रुखसती के बाद शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इक़्तिदार में आने के साथ शहबाज शरीफ को कई ममालिक ने खुशामदीद कहा। भारतीय वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीन ने भी पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश कर दी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत ने भी मुबारकबाद पेश की है। तुर्की के सदर अर्दोगान ने शहबाज शरीफ को फ़ोन पर मुबारकबाद पेश की। अमेरिका की जानिब से भी पाकिस्तान की नई हुकूमत का खैर मकदम किया गया।
रूसी सदर ने भी वज़ीर आज़म बनने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश की। आलमी रहनुमाओं की जानिब से शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला जारी है। हमारा टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।